हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, अगर किसी AP की थर्ड टर्म A3 और 9th टर्म A9 4 और -8 हों, तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। तो लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें A3 4 दे रखा है, A3 हमें 4 दिया गया है और A9 हमें -8 दिया गया है, A9 हमें -8 दिया गया है। ठीक है जी। तो AN हमारा 0 है, AN हमारा 0 है और N हमें पूछा है कि कौन सी टर्म 0 होगी, N हमें पूछा है। ठीक है जी। तो चलिए करते हैं। अब देखो हमारा A3 4 है, तो इसका क्या A3 का क्या मतलब होता है, A प्लस इससे एक कम 2D = 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारी। अब A9 हमारा -8 है, तो इसका क्या मतलब है, A9 का मतलब A प्लस 9 से एक कम 8D = -8। ये नंबर 2 होगी इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो गया, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। -6D = 12 और D = क्या आ जाएगा 12/-6, 6 2 = 12। ये माइनस नीचे पड़ा, माइनस नीचे हुए ऊपर तो आगे लगेगा, तो D = -2 आ गया। तो ये आ गई हमारी D की वैल्यू, ये आ गई हमारी D की वैल्यू। ठीक है जी। अब हम ये D की जो वैल्यू है इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके, मान लो नंबर 1 में पुट करके हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। लिखते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 को। क्या है इक्वेशन, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। A + 2D = 4, A + 2D = 4। तो A तो A आएगा, निकालना है, +2 × D कितना है, D है हमारा -2 वैल्यू रखो इसकी = 4। सो A, अब देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके -2 2 = 4 = 4। तो A = ये वाला 4, ये -4 उधर जाएगा तो +4, तो A विल बी = 8। तो इस तरीके से हमारे पास A की वैल्यू निकल आई, D की वैल्यू निकल आई। अब हमें दिया गया है AN = 0, AN = 0, तो N की वैल्यू निकालनी है। अब AN = 0 हमें पता है, AN का फॉर्मूला लगाओ, AN का फॉर्मूला लगाओ, A + n-1 इंटू में D = 0। A की वैल्यू क्या आएगी, 8 प्लस n तो निकालना, n तो n ही आएगा, -1 × D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू आई हमारे पास -2, D की जगह -2 रखेंगे = 0। सो 8, अब ये जो -2 है इसको आगे उठा लेंगे, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा और ये 2 आगे आ जाएगा, अंदर n-1 = 0। ठीक है जी। देखिए 8 माइनस के 2n, अब -2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस की मल्टीप्लाई से प्लस आ गया, 2 × 1 2 1 = 2 = 0। ठीक है जी। इस तरीके से -2n = ये +8 उधर जाके -8 हो जाएंगे, +2 उधर जाके -2 हो जाएंगे। ठीक है जी। -2n
इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, n इक्वल टू 10/2, 2 5 ज़ा 10। तो इस तरीके से हमारे पास n आ गया 5। ठीक है, तो आंसर इक्वल टू आ गया फिफ्थ टर्म। तो इस एपी की फिफ्थ टर्म 0 होगी, इस एपी की फिफ्थ टर्म कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and share the video. Thank you very much.